नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश और मैं हूं रजनी। आज हम बात करेंगे बिहार में बेलगाम होते अपराध की। तो शासन बाबू भले ही सार्वजनिक भाषणों में कहते फिर रहे हों कि राज्य में अमन चैन और कानून का राज कायम है, लेकिन लाख दावों के बावजूद अपराधियों का मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा है। बिहार में सत्ताधारी दल अपने सियासी दांवपेच में फंसी हुई है, जिसके कारण बिहार में अपराधियों के मन से डर खत्म हो चुका है। लगातार हो रहे हिंसक हमले, अपहरण, रंगदारी की मांग, बलात्कार और लूट की घटनाओं से प्रदेश में एक बार फिर से कानून व्यवस्था की पटरी से उतरने का खतरा दिख रहा है। अब सवाल उठता है कि बिहार से अपराध क्यों नहीं खत्म हो रहा है। जनाक्रोश में इसी मुद्दे पर आपकी राय जानेंगे। नालंदा में दिन दहाड़े पूर्व डिप्टी मेयर शंकर कुमार के घर पर अज्ञात अपराधियों ने 25 राउंड फायरिंग की। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा, जिससे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। वहीं डिप्टी मेयर फूल कुमारी ने कहा है कि ये फायरिंग चुनावी रंजिश के चलते की गई है। हालांकि फायरिंग की घटना के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 3 खोखा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी मेयर शंकर कुमार की पत्नी फूल कुमारी बिहार शरीफ नगर निगम की डिप्टी मेयर है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ में जुट गई है। घर पे चढ़कर गोलीबारी किया, इसके बारे में हमको नहीं जानकारी है। हमको पता चला है कि चुनाव के पीछे जो इतना हड़काम हुआ था, उसी का होता कि कैसे जीत गया, क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में हमको नहीं मालूम है। इसी का कारण ही। कितना राउंड गोली चलाया ये? 25-30 को छोड़ा। चुनावी रंजिश से क्या है? पूरा फायरिंग किया था ऊपर। हम तो ओडी में थे थाना पर। क्या सूचना मिला? सूचना मिला अचानक कि मेयर साहब के यहाँ जाना। अब यहाँ आए तो देखे जो एक लड़का था, पुरानी विवाद है दोनों में। एक लड़का था और कट्टा जो है से वो मिला तो उसको पकड़ के हम लोग थाना ले गए। तो गोलीबारी किया है? गोलीबारी को तो अभी नहीं बता सकते हैं। तो सर खोखा ही बरामद हुआ है, छानबीन हो रही है। तो सर वजह क्या है, कारण क्या चला पता? वजह अभी कुछ नहीं बता सकते। इधर सुपौल के त्रिवेणीगंज में जेडीयू की महिला विधायक वीणा भारती को अज्ञात मोबाइल नंबर से अपराधियों ने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद विधायक ने थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया। बताया जाता है कि कल देर शाम अज्ञात नंबर से विधायक को फोन किया गया था, जिसमें अपराधियों ने जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष वासुदेव राय ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और छानबीन की जा रही है। 2 बार फोन आया उधर से तो फोन नहीं उठाए। फिर तीसरा बार फोन आया तो बोला कि से वीणा भारती था। हम बोले कि कौन? तो कहा मैडम हम आपको देख लेंगे। जान से मारने की धमकी पहले भी कभी मिली है क्या? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं, फर्स्ट हुआ। हाँ, एक आवेदन प्राप्त हुआ है। उनको किसी ने फ़ोन करके कहा है कि ये हम देख लेंगे। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जल्द ही हम लोग उनको खोज करके निकालेंगे। रोहतास के डालमिया नगर थाना इलाके के गंगोली में भी अज्ञात अपराधियों ने एक सिविल इंजीनियर की हत्या कर दी। बताया जाता है कि सिविल इंजीनियर प्रभात कुमार अनुराग काम करके वापस लौट रहे थे, तभी अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर शव को शमशान घाट के पास फेंक दिया। वहीं पुलिस को सूचना मिलने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो अपराध लगातार बढ़ रहा है। आपके इलाके में क्या हाल है और क्या सोचते हैं इन बढ़ते अपराधों के बारे में? आप फोन करके हमें बताइए। 041 27 72 118, 27 72 119, 27 72 120, ये 3 नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। न्यूज इंडिया के जनाक्रोश की टीम तैयार है। आपके फोन हम तक पहुंचेंगे और आपका सुझाव, शिकायत आपकी सरकार तक पहुंचेगा। जनाक्रोश एक ऐसा मंच है जहां पर हर रोज हम आपको मौका देते हैं कि आप अपने जो भी विचार हैं वो व्यक्त कर सकें, चाहे अपराध का मामला हो, शिक्षा का या स्वास्थ्य का। आज बात अपराध की हो रही है। कहीं पर किसी इंजीनियर को गोली मार दी जाती है, कहीं पर किसी डॉक्टर को गोली मार दी जाती है, कहीं किसी सत्ताधारी दल के विधायक के पास रंगदारी का फोन आता है। आखिर ये हो क्या रहा है बिहार में? क्या अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में अपराध कम है या ज्यादा?
कैसे रुकेगा अपराध? इसके लिए कौन जिम्मेदार? अपराधी बेलगाम है। रात के अंधेरे में सुनसान जगह पर हमला करते थे, अब तो दिन के उजाले में भी अपराधी हौसले इतने बढ़ गए हैं कि हमला करके फरार हो जाते हैं और पुलिस बस ढूंढती ही रह जाती है। यहाँ तक कि चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही है। घर के अंदर घुसकर जो अपराधी हैं बंधक बनाते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। उससे जघन्य अपराध हत्या का है। अज्ञात मोबाइल पर फोन नंबर से विधायक को धमकी मिलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे पटना से दर्शक रामेश्वर प्रसाद जी जुड़ गए हैं। रामेश्वर जी, स्वागत है। बताइए, बिहार में अपराध बढ़ रहा है बाकी राज्यों की तुलना में, या फिर आपको लग रहा है कि ये तो सामान्य बात है? ऐसा है कि बिहार में अपराध बढ़ना एक कारण है, और वो कारण यह है कि अभी देख लीजिए, सत्ता में जैसे अभी सीएम है, सीएम इतना बेबस है कि अपराधी ही कहा जाए जिन पर एफआईआर दर्ज हो चुका है सीबीआई के यहाँ, और फिर भी उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अगर वो बाहर निकालते हैं तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। उसी तरह थाना बेबस है कि अगर मुजरिम को पकड़ता है तो उसका तबादला हो जाएगा या लाइन में हाजिर करा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, क्योंकि सत्ता दो पार्ट में बटा हुआ है। एक क्रिमिनल वर्ग है और एक शासन चलाने के मूड में है, तो दोनों संभव नहीं है। क्रिमिनल वर्ग जो है वो चाहेंगे ही कि अगर हम सत्ते में साझेदारी हैं तो हमारा क्राइम रोका ना जाए, हमको क्रिमिनल का काम करने दिया जाए, क्राइम करने दिया जाए, और सत्ताधारी रोकने की कोशिश करेंगे। ये जो है एकदम ऐसा एक दूसरे के विरोधी खड़े हो गए हैं आमने सामने कि कोई नीतीश कुमार का कुछ नहीं चल पा रहा है, बेबस हैं, और थानेदार भी बेबस है। वजह है कि थानेदार बहुत सोच सोच के कदम उठाता है, क्योंकि थानेदार को मालूम है कि किस आदमी का ये पहल हो रहा है। हाल में ही देखिए, राजवल्लभ जी डीएसपी के यहाँ धमकी दे रहे हैं, और डीएसपी को धमकी देने वाले राजवल्लभ सिंह को कौन क्या करेगा। उसी तरह कार्यकर्ता हैं, राजद के नेता लोग हैं, ये लोग मानी बिहार में अब छूट के चल रहा है। नीतीश कुमार बेबस हैं, अगर वो कुछ बोलेंगे, कुछ पहल करेंगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। सब के सब डरे हुए हैं। बिहार अब जंगल राज हो चुका है, इसमें अब जरा भी संदेह नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामेश्वर जी ने तो अपनी बात रख दी है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो फोन उठाइए और फटाफट हमें फोन करिए। 0141 27 72 118, 27 72 119, 27 72 120, ये 3 नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। मामला आम इंसान नहीं, विधायक से भी जुड़ा हुआ है। इस वक्त धनबाद से दर्शक रंजीत प्रसाद जी जुड़ गए हैं। रंजीत जी, स्वागत है। आप बताइए, अपराध को लेकर क्या सोचते हैं, क्यों बढ़ रहे हैं अपराध? देखिए, अपराध के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय कि अपराध इसलिए बढ़ता है क्योंकि राजनेताओं की साठगांठ होने के करके तथा प्रशासनिक व्यवस्था जो चरमरा जिसका कारण है नेता लोगों की दादागिरी। नेताओं का पूरा तरह से प्रशासनिक छत्र छाया में चलता रहता है और जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। बिहार तो पहले से भी था, लेकिन अभी तो और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लालू और नीतीश की जो साठगांठ हुई है वो एकदम एक दूसरे मतलब पूरा तस्वीर का तरह से लग रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सत्ता पर आसीन हो जाते हैं राजनेता, और उसका प्रशासनिक पर पूरा दबाव रहता है। अपने आदमी को छोड़ दो, गरीब गुरुआ को पकड़ो, इस तरह की जो व्यवस्था व्याप्त है ये राज की ओर ले जा रहा है। लेकिन अब गरीब गुरुआ को उठना पड़ेगा, तभी जाकर के इसका निराकरण हो सकता है, क्योंकि गरीब गुरुआ जब भी उठा है संसार में तब तक एक नई नई क्रांति हुई है। अगर इस तरह से अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिससे पूरे राज्य तक पहुंच जाएगी। आपको विराम देता है। जय हिंद। जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रंजीत प्रसाद जी ने अपनी बात रख दी है, आप भी अपनी बात रखिए। जरूरी है एक मंच ऐसा होना चाहिए जहां आप अपने विचार साझा कर सकें। या लोग कहते हैं कि ये सच्चाई नहीं है, तो सच्चाई क्या है आप बताइए। आपके मोहल्ले में क्या आप सुरक्षित हैं? राजधानी में सुरक्षित हैं? पटना से दर्शक दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश जी, स्वागत है। क्या आप राजधानी में सुरक्षित महसूस करते हैं दिनेश जी? ये सब सरकार का बेलगाम जो अपराधी है, सरकार का जासूस करने के लिए कितनों नीतीश कुमार जेल में ठांस देता है अपराधी का, फिर भी वही काम उठाता है जानबूझ करके। जेल जाएंगे तो जाएंगे,
किसी का मर्डर कर देना, किसी का बलात्कार कर देना, किसी का डकैती कर लेना, किसी का चोरी कर लेना, ये बेलगाम अपराधी हो गया। पुलिस भी अपना काम कर रही है, फिर भी नहीं लोग मान रहा। रुकेंगे आगे या नहीं? हाँ रुकेंगे। अगर कोशिश करे पुलिस ईमानदारी से तो शायद संभव है। अगर ईमानदारी से पुलिस कार्रवाई करे तो संभव है कि अपराधियों में खौफ रहेगा। हाँ, खौफ तो जरूर रहेगा। मान लीजिए पुलिस अगर चाहे जो हम अपना मोहल्ला से पूरा साफ सुथरा कर दे तो साफ सुथरा हो जाएगा। थोड़ा ध्यान हटा देता है प्रशासन, इसके कारण जो है कि बेलगाम हो जाता है। नीतीश कुमार तो चाह रहा है कि किसी तरह मेरे बिहार में पूरे नकाब एकदम शिकंजा कस के, लेकिन क्या करे लोग, बाहर भीतर से आता है, दारू पर प्रतिबंध है, फिर भी एगो पैकेट में करके 2 पैकेट में करके लोग ले आता है। हाँ, नीतीश कुमार कितना ध्यान दे, प्रशासन के ऊपर है कितना झोला बेघट चेक किया जाए, लेकिन फिर भी लाने वाला का कमी है, जो कि समझना चाहिए बिहार में ये चीज बंदी है। इस पर पुलिस जो है कि नकाब कसे हुआ, फिर भी लोग नहीं मानता, बेलगाम हो गया। कितनों सरकार या पुलिस प्रशासन कर रहा है, लेकिन मानने के लिए तब तैयार नहीं है। तो सोच लिया जब जेल जाएंगे ये काम करेंगे, मर्डर करेंगे, अपराध करेंगे, बलात्कार करेंगे, ये मन में ठान लिया अपराधियों। चलिए ठीक है दिनेश जी, शुक्रिया। तो रुक सकता है अगर आपके क्षेत्र के जो थाना अध्यक्ष हैं, जिले के जो एसपी हैं, वो इन सब पर, और सच्चाई भी यही है। इस वक्त पटना सिटी से एक दर्शक जुड़ गए हैं। दिलीप कुमार जी, स्वागत है। दिलीप कुमार जी, आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं या आपको भी डर लगता है? बहुत डर का समय आ गया है। अब नीतीश जी पहले वाले नीतीश जी नहीं रहे, अब उनका कुछ चल नहीं रहा है। क्या लगता है, रुकेंगे अपराध या आप कह रहे हैं अब नीतीश का बस ही नहीं है, मुखिया का बस नहीं है, तो ऐसा ही चलता रहेगा? प्रशासन निपंगु हो गई है, प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रही है। प्रशासन क्या कर भी पता नहीं अब क्या है हमारे ये स्टेट में। अब तो जेडीयू की विधायक को भी फोन पर धमकी मिल रही जान से मारने की, बताइए, जनप्रतिनिधियों भी सुरक्षित नहीं है। वो भाव हम लोग कहाँ से रहेंगे, हम लोग के तो इतने बड़े सुरक्षा सब है, हम लोग के तो सुनने वाले प्रशासन तक नहीं है यहाँ पे। वो बड़े लोगों को ही सुनने वाले होते, उनको जब ऐसे डर है। बहुत सभी हो गए, पहले की अपेक्षा नीतीश जी का कुछ नहीं रहा। नीतीश जी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, वो जो ले। ये गठबंधन और ये सब कुछ सिर्फ खाली नेता लोग के बयानबाजी ही है। चलिए ठीक है, असल मुद्दा तो हम लोग का प्रशासन को टैक्स करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, आपने फोन किया। तो लोगों का ये कहना है महागठबंधन से हटके थोड़ा मुद्दा ध्यान दीजिए। सुशासन बाबू से अब कुछ हो नहीं रहा है, अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो बेलगाम अपराधी यूं ही हत्याएं करते रहेंगे। झारखंड से दर्शक गंगाधर त्रिपाठी जुड़ गए हैं। गंगाधर जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर, कहिए। हेलो। हाँ जी, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं भी बिहार के रहने वाला हूँ। हाँ जी। और यही जो है, जो कारण से हम लोग दूसरे स्टेट में आके अपना निवास स्थान खोज लिए हैं, इसके पीछे कारण है कि ना वहाँ उद्योग लगता है, न पढ़ने की व्यवस्था, पढ़ाई भी होती है, परीक्षा भी होती है। तो उसका जो है दूसरे स्टेट में जब हम लोग जाते हैं तो लोग गंगाधर जी, आप टीवी म्यूट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप टीवी म्यूट नहीं करेंगे तो आप बात नहीं रख पाएंगे। और न्यूज इंडिया के इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, न्यूज इंडिया निम्स डालकर। फिलहाल टीवी म्यूट कर दीजिए और अपनी बात रखिए। चलिए, तमाम दर्शकों से गुजारिश है, अगर आप हमें फोन करते हैं, जन आक्रोश की टीम आपका फोन रिसीव करती है, तो प्लीज टीवी म्यूट कर दें। पटना से दर्शक विक्रम जुड़ गए हैं। विक्रम जी, स्वागत है। आप बताइए, ये अपराध जो बढ़ रहे हैं, किसे दोषी मानते हैं? कोई उम्मीद है कि कम हो सकते हैं, लगाम लग सकती है अपराधियों पर? जी हाँ, सबसे बड़ा दोषी सरकार है मैडम, समझे। कितना बढ़िया सरकार चल रहा था 2 साल पहले, आज फिर वही जंगल राज आ गया। ठीक है, लेकिन मैडम एगो बिहारी की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का क्राइम हो रहा है। हाँ हाँ। लेकिन आपके माध्यम से हम प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं कि हमको 1 हफ्ता के लिए प्रधानमंत्री बना दे। अच्छा, तो क्या करेंगे? और हम यही करेंगे कि सारा कमान दे देंगे राष्ट्रपति को,
पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति शासन लगा दो, जितना काला है सब गोरा करो। मेरा यही है सलाह। चलिए ठीक है विक्रम, सब क्राइम रुक जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी अपनी राय है और ये राय साझा करने का मंच सिर्फ न्यूज इंडिया पर मिलेगा। थोड़ी देर पहले संवाददाता हमारे साथ जो जुड़े थे विक्रम जी, वो ये कह रहे थे कि एक हफ्ते के लिए मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, राष्ट्रपति शासन में लगा दूंगा और उसके बाद जितना काला धन है वो खत्म हो जाएगा, क्राइम को कर दूंगा। लोग इतने त्रस्त आ गए हैं। एक दर्शक तो ऐसे थे जो बिहार छोड़कर झारखंड में बस गए ये सोचकर कि यहाँ पर क्राइम ज्यादा है, रोजगार नहीं है, स्कूल नहीं है, परीक्षा का परिणाम सही नहीं आता। बहुत ज्यादा शर्म की बात है बिहार की सरकार के लिए अगर कोई ये कह रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप मीडिया, हम सिर्फ एक माध्यम है, हमारी राय नहीं है, राय जनता की है, मंच न्यूज इंडिया का है और शिकायत पहुंच रही है सरकार तक। तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं फोन उठाइए, अपनी बात रखिए। विधायक ने, हालांकि जिस पर महिला विधायक को फोन आया जान से मारने का, उन्होंने शिकायत की है। सिविल इंजीनियर है रोहतास में, हत्या कर दी गई, काम से लौट रहे थे। अब डर लगता है लोगों को कि वो घर से कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उनकी कोई दुश्मनी किसी से, कोई हत्यारा लुटेरा हो, लूट ले उन्हें, हत्या कर दे विरोध करने पर। इतना ही नहीं, घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, घर के अंदर भी लोग हैं, फायरिंग करके लोग चले जाते हैं। इतना भी डर नहीं है कि पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, सरकार है। दिन के उजाले में अपराध हो रहे हैं, रात के अंधेरे में अपराध, घर के अंदर, घर के बाहर अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। नालंदा में दिन दहाड़े पूर्व डिप्टी मेयर के घर पर फायरिंग हो गई। अज्ञात अपराधियों ने 25 राउंड फायरिंग की है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। क्या पुलिस अपना काम कर रही है? फोन करके अपनी बात रखिए। हो सकता है आपकी राय बिल्कुल जुदा हो, आपको लगे कि नहीं हमारे इलाके में पुलिस अच्छा काम कर रही है, या फिर जो एसपी हैं, थाना अध्यक्ष, वो ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन ऊपर से ही जब प्रेशर होता है तो ठीक से काम नहीं होता। इस वक्त पटना से दर्शक उपेंद्र जुड़ रहे हैं। उपेंद्र जी स्वागत है, कहिए। मैडम मैं यही कहूंगा कि सबका अपना अपना रोजगार है और सबकी मनसा है पेट भरना, पैसा कमाना। फर्क इतना है कि कलम से लूटने वाले को कानूनन मान्यता प्राप्त है और कारतूस से लूटने वाले को गैर कानूनी ठहराया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। अच्छा, यही इतना फर्क है। रह गई जहाँ तक बेलगाम की बात, तो सिस्टम में बैठे लोग चाहेंगे तब तो लोग दो नेता को दोषी ठहरा रहे हैं 16 आना। यदि सिस्टम में बैठे लोगों को नेता बहुत यही न कर सकता है कि जाके उसको ट्रांसफर कर देगा, तो वो यदि पाक साफ है तो अपना ट्रांसफर ले लेगा। फर्क क्या पड़ता है? ऐसा थोड़े कि ट्रांसफर हो जाने से उसकी सैलरी रुक जाएगी, नहीं, उसके पीछे अगले की मंशा है कि अगले की कमाई बंद हो जाएगी। क्यों होता है अपराध ये कभी। चलिए, तो उपेंद्र जी ने अपनी बात रख दी है। नाराजगी बहुत ज्यादा है। हम बार बार यही कहते हैं कि न्यूज इंडिया का ऐसा मंच है, नाराजगी भी आप यहाँ व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन राय सबकी अलग है। अब उन्हें लगता है कि कलम से जो कुछ ये सब कुछ हो रहा है उनके लिए कुछ नहीं, कारतूस से जो कर रहे हैं उनके लिए कानून है। सहरसा से दर्शक प्रेम सिंह जुड़ गए हैं। प्रेम सिंह जी स्वागत है, कहिए। जी, मेरा मानना ये है कि अपराध जो वृद्धि हो रही है, भीड़ तंत्र जो कहा जा रहा है पब्लिक के द्वारा या बदमाश के द्वारा जो भी अपराध हो रहा है, या भीड़ तंत्र के द्वारा जो किया जा रहा है, ये सब का दोष पुलिस पर है। हाँ। पुलिस निष्क्रिय है। पुलिस का थाना में जब के बारे में किसी भी आम आदमी से पता कीजिएगा तो हर व्यक्ति बता देगा कि थाना में क्या होता है। कोई भी व्यक्ति, ये हम नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति तो समाज का बता देगा कि थाना में क्या होता है। इसी वजह से पब्लिक भी इंसाफ पर तुल जाता है भीड़ के द्वारा, और बदमाश जो है इसी के चलते, पुलिस के चलते बेलगाम हो रहा है। और पुलिस का लगाम नेता में है, तो अब हमको कहने की जरूरत नहीं है कि आखिर बदमाशी क्यों बढ़ रहा है। बस चलिए ठीक है।
पुलिस को नेता से अलग कर दिया जाए और उसको समाज के अंदर किया जाए कि मान लीजिए समाज में प्रधान से विचार करे और वहां पर सभा करे, पंचायत में बैठे, समाज से बात करे और समाज के डीलिंग में जब दे देगा, समाज के अंदर में जब पुलिस को दे देगा कि आप कोई भी चीज का इंक्वायरी कीजिए तो समाज के द्वारा कीजिए, न कि नेता के फोन पर कीजिए। ये जब होने लगेगा चार्जशीट पुलिस का समाज के द्वारा, तो सब चीज रुक जाएगा और हर चीज का उचित इंसाफ हो जाएगा, कोई भी बदमाश नहीं बचेगा और सबके ऊपर गवाही होगी, सबका सबूत होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब तक नेता के फोन पर चार्जशीट होगा तब तक यही सब होगा। चलिए जी धन्यवाद। शुक्रिया आपने कॉल किया। तो ये सच है कि भाई नेताजी फोन करते हैं, उस पर सब कुछ होता है, इस पर ये कर दीजिए, आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे। पब्लिक का ये कहना है कि समाज से भी तो पूछ लीजिए। उस थाने के बारे में, उस इलाके का हर इंसान जानता है कि पुलिस कैसे काम करती है, लेकिन हर किसी के बारे में हम अपनी राय नहीं रख रहे हैं। ये हमारी राय नहीं है, ये न्यूज़ इंडिया की पर्सनल राय नहीं है, ये जनता की राय। हम सिर्फ माध्यम हैं, बार बार हम ये कह रहे हैं क्योंकि हम तो जरिया बन रहे हैं जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने का। तो अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी से फोन उठाइए, अपनी बात रखिए, क्योंकि अब वक्त खत्म होने वाला है। थोड़ी देर बाद फोन लाइंस बंद हो जाएंगे और शायद आपकी जो राय, सुझाव, शिकायत वो नहीं पहुंच पाएंगे। अपने इलाके में आप तो अपना नाम अगर नहीं बताना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, नाम बदल के आप फोन कर सकते हैं, बेनाम लिखकर हम आपका फोन लेंगे। आप किसी पुलिस वाले का नाम बताकर उसकी करतूत बताना चाहते हैं तो बेझिझक बताइए। हम वादा करते हैं कि आपका नाम ओपन नहीं होगा। जो काले कारनामे हो रहे हैं वो उजागर करिए। आप अगर जागरूक रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। इस चैनल पर अगर आप नाम लेते हैं उस पुलिस वाले का जो अवैध वसूली करता है, जो ये खेल खेलता है, रिश्वतखोरी करता है, कहां पर आप दोषी मानते हैं, आप फोन करिए। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इस वक्त नेता, मंत्री जो भी देख रहा होगा उन्हें पता तो चलेगा। अगर बाकी में वो ईमानदारी से कोशिश कर रहा होगा सुधार की, तो वो समझ जाएगा कि उस इलाके की पब्लिक क्या सोचती है उसके बारे में। इसलिए आप फोन करिए, अपनी बात रखिए। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सहसा से दर्शक कृष्ण कन्हैया जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, बोलिए। जी देखिए, बिहार में जो इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बहुत शर्मना गई है। इसके पीछे जो है, मुझे जो लग रहा है कि ये बिहार का जो सत्ता है वो पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। कहीं भी कुछ होता है तो उसमें नेताजी का धमक आ जाता है। आप किसी भी शिकायत को लेकर के कहीं जाइएगा पुलिस में तो वो सुनते नहीं हैं। आप थाना फोन करिएगा तो वो लोग समय पे आएंगे नहीं आपके पास। तो ये सब सारी समस्याएं जो वो है इस वक्त बिहार में, इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, आपने कॉल किया, शुक्रिया। तो ये पब्लिक सच कह रही है। नेताओं को सोचना चाहिए कि आप अपने स्वार्थ के लिए जब एक फोन करते हैं तो आप किसी बेगुनाह को जेल में पहुंचा देते हैं। कोई इंसाफ के लिए तरसता रहता है, उसके पति की हत्या हो जाती है, वो इंसाफ ही मांगते रह जाते हैं, नहीं मिलता है सिर्फ आपकी वजह से। नेताओं को करनी का दंड कब मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार के बारे में, प्रशासन के बारे में, पुलिस के बारे में, तो बेझिझक फोन उठाइए और अपनी बात रखिए, ताकि पता तो चले कि बिहार में जो क्राइम है उसके बारे में पब्लिक क्या सोचती है, या फिर पब्लिक भी मानती है कि ये तो आम बात है, ये तो आम दिनचर्या है, ऐसा तो होता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप मानते हैं सुशासन वो कहलाता है जब अपराध हो जाए उसके बाद अपराधी को पकड़ना, या सुशासन वो होता है जहां पर जनता को सुरक्षा दी जाए, जनता महफूज समझे अपने आप को? क्योंकि नेताओं से जब भी हम सवाल करते हैं वो ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे पकड़ा जाएगा, कानून का मतलब ये है कि कानून उसे सजा दिया जाएगा। लेकिन क्या होगा जब एक इंसान ये दुनिया छोड़कर चला जाए, उसका परिवार अनाथ हो जाए, तो क्या वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सोच अपनी अपनी है, विचार अपने अपने हैं, लेकिन मंच एक ही है, न्यूज़ इंडिया का जन आक्रोश, जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन आ जाता है विधायक को,
और विधायक कोई और नहीं, जेडीयू की महिला विधायक है, सत्ताधारी दल की विधायक। अगर उनके पास फोन आके कोई धमका रहा है तो ये बात तो साफ है कि उसे पुलिस का डर नहीं है कि विधायक जी अगर पुलिस को कहेंगे, नंबर ट्रेस होंगे तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इतनी हिम्मत है, पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी आ चुके सत्ताधारी दल के विधायकों को फोन आ चुके हैं। डॉक्टर की हत्या हो गई है, सिविल इंजीनियर की हत्या अभी हाल ही में हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार अपराध बढ़ रहा है। आखिर क्यों अपराध बढ़ता जा रहा है? एक स्थिति ऐसी भी होती है कि भाई अब अपराध स्थिर है तो उम्मीद बढ़ जाती है कि अब कम होगा कम से कम, लेकिन यहाँ तो अपराध बेलगाम होता जा रहा है। घर के अंदर लोग सुरक्षित नहीं हैं, घर के बाहर सुरक्षित नहीं है। जाएं तो जाएं कहां, क्या करें? चलिए इसी के साथ जन आक्रोश के मंच पर आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।